चालू करूं? हाँ, अभी कल जो आपने क्षायक संकेत की बात चली थी, क्षायक संकेत की बात चली थी कल, मेरे माते में चर्चा कर रही हूँ पाची। 3 प्रकार के महत्वपूर्ण संकेत है, उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। स्लोली ले रही हूँ, पाचो फेर के हूँ, बिल्कुल स्लो ले हूँ। उपशम संकेत, क्षयोपशम संकेत और क्षायक संकेत। उपशम संकेत में 5 या 7 प्रकृतिया ने दबावे। अनादि मिथ्या दृष्टि 5 ने दबावे, अनंतानुबंधी चौकड़ी और मिथ्यात्मोदी। और जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके नीचे आयो है और बाद में पाछो पुरुषार्थ करके अगर उपशम संकेत पावे तो पचे 7 प्रकृतियां। दर्शन मोहनीय की 3, दर्शन मोहनी के 3। मंगला जी, दर्शन मोहनी कितने? मंगला जी, आवाज आ रही? मंगला जी, 3 दर्शन मोहनी। कौन सी कौन सी? आ रही। कौन सी 3? दर्शन मोहनी की 3। अरे कौन सी? मिथ्या तो मोहनी दर्शन मोहनी की 3। एक मिथ्यात्म मोहनीय, दूजी मिथ्या तो मोहनीय, संकेत मोहनीय हाँ और मिश्र मोहनी। ओके, ये 3 और चारित्र री चौकड़ी री 4। हाँ, क्रोध मान माया लोभ कितनी हुई? 7। तो 7 प्रकृतियों को वो दबावे, बाहर नहीं निकाले, उदय में भी नहीं दबावे, वो है उपशम संकेत। क्षयोपशम संकेत, पाची कह रही हूँ, क्षयोपशम संकेत, ये जो 7 प्रकृतियां है, ये दर्शन त्रिक और अनंत अनुबंधी चौकड़ी, ये जो 7 प्रकृतियां है, इन 7 प्रकृतियों में सर्वघाती जो प्रकृतियां है, सर्वघाती बोले आत्मगुणों को नुकसान देवे है। नहीं समझ में आया तो सर्वघाती रो अर्थ लिख दो, आत्मगुणों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रकृतियां जो है। कारण ये मोहनीय कर्म के, तो मोहनीय कर्म भी घाती कर्म है, जो आत्मगुणों की घात करे या नुकसान पहुंचावे। तो ये दर्शन मोहनीय इसमें से और अनंतानुबंधी चौकड़ी, इन 7 प्रकृतियों में से एक संकित मोहनीय का उदय होता है। कौन सी? संकित मोहनीय। और बाकी जो 6 प्रकृतियां हैं, कौन सी? मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्म मोहनीय और अनंतानुबंधी चौकड़ी। समझ में आ रही है ना? सोनू, सोनू, समझ में आ रही ना? तो देखिए 6, हाँ ठीक है, 6 जो प्रकृतियां, मिथ्यात्म मोहनीय और मिश्र मोहनीय और अनंत अनुबंधी चौकड़ी, ये जो 6 प्रकृतियां, ये 6 ही प्रकृतियां सर्वघातीय ने आत्मगुणों को खूब प्रकट नहीं होने देवे, रुकावट लावे, नुकसान करे आत्मारो। आत्मारो नुकसान करे तो नुकसान तो आपको खुद ही करो रहा, तो वे मेहमान आई ना। तो 6 प्रकृतियां जो आत्मगुणों के लिए, उसको सर्वघाती प्रकृतियां कहवे। तो इस 6 में से जो जो प्रकृतियां उदय में आ रही है उनको निकाल रहे बाहर, क्षय कर रहा है, और जो उदय में नहीं आ रही है उसको दबाती है, और अगर उदय में आ गई तो उसको निकाल देती है, सर्वघाती वाली 6। जो उदय में नहीं आ रही है आगे आएगी। हाँ बोलो। 6 प्रकृतियां में कौन सी? मिथ्या तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय और अनंत अनुबंधी चौकड़ी। चौकड़ी क्रोध मान माया। इन 6 जो प्रकृतियां हैं, ऐसे तो संकेत मोहनीय भी घातक है, परंतु ये ज्यादा घातक है। अनंत अनुबंधी, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों से उनकी प्रत्येक जो जो प्रकृतियां उदय में आ रही है, कर्ण प्रत्येक जो प्रकृतियां है वे अनंत अनंत पड़ी है परमाणुओं को लेकर। प्रत्येक प्रकृति, भले वो मिथ्यात्व हो चाहे मिश्र हो चाहे अनंत अनुबंधी चौकड़ी हो, ये 6 में के 6 की 6, उसमें से जो प्रकृतियां उदय में आ रही है उनको क्षय करता है, और जो उदय में नहीं आ रही है उनको दबाता है। समझ में आई? और एक संकित मोहनीय का उदय है, ये है क्षयोपशमिक संकेत।
क्षायोपशमिक संकेत पूर्ण शुद्ध नहीं, देखो उनको बंद कर, ठंडी बात है, पग ठंडा पड़ेगा। एक तो ये जो क्षायोपशम संकेत है, इसमें सर्वघाती की जो 6 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, मिश्र और अनंत अनुबंधी चौकड़ी, इन 6 प्रकृतियों की जो प्रकृतियों में से थोड़ी थोड़ी उदय में आ रही, पूरी नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी जो उदय में आ रही है, उनको तो वो क्षय करता है आत्मलक्ष्य बनकर। आत्म सम्यक दर्शन का जन्म आत्म लक्ष्य से होता है, बाहर की क्रियाओं से नहीं होता है। जो आत्म लक्ष्य है तो बाहर में उसका विवेक होगा ही क्रियाओं का, कारण वो परेश पालता है। और सम्यक दर्शन के प्राप्त मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, गोपी जी आवाज आ रही मारी? गोपी जी, मलकापुर ना, मलकापुर नहीं, पुनः आवाज आ रही मारी? तो जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन प्राप्त करने में पुरुषार्थ कर रहा है, तो पहला तो नियम से पुरुषार्थ होगा, देव अरिहंत गुरु निग्रंथ दयामय धर्म, इसमें वो पक्का होगा। अब थानी कंडीशन का ये थे, देख लो, मैं क्लियर कर रही हूँ। जो मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहा है, तो बाहर में नियम से उसकी 3 बातें पक्की होगी, देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म। समझ में आई बात? अब थानी दुर्दशा का ये थे, देखो थाना पहले व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे है जो। तो ये जो 6 प्रकृतियां हैं, इन 6 प्रकृतियों में से जो प्रकृतियां आत्मा के साथ रहने का जिसका समय पूरा हो गया है, वे उदय में आ रही है। आत्मा के साथ रहने का जिसका काल पूरा हो गया है, वो आत्मा से अलग होकर मुझे उदय में आ रही है। तो वो ज्ञानी व्यक्ति उदय में आई हुई प्रकृतियों को निकाल देता है, और जो अभी निकट में उदय में नहीं आ रही है उनको दबा रहा है। वापस उसमें से कोई उदय में आ गए तो उसको भी निकालता है। तो कुछ प्रकृतियों का क्षय है, कुछ प्रकृतियों का उपशम है, और एक का उदय है। कौन सा? सम्मकित मोपनिया, एक का उदय है। इसको कहते हैं क्षायोपशमिक संकेत। और ये संकेत दूषित है। किस कारण दूषित है? इसमें चल मल अगाढ़ दोष लगता है। शांतिनाथ जी साता करे, कौन शांतिनाथ जी थाने साता करेला? शांतिनाथ जी साता करे है। या 3 दोष, चल मल और अगाढ़। मैं थोड़ी बैक में गई हूँ वापस। ये 4 अत्यंत आवश्यक है। तो चल में क्या है कि वो श्रद्धा में चलाए माने, डाबा डोले। कौन शास्त्रम संकेत वाला? उसको 3 दोष लग रहे हैं, जिसमें पहला दोष है चल दोष। शारदा वैसा समझ में आ रही? कहीं शारदा वैसा बरमेचा समझ में आ रही है? किसके समझ में नहीं आ रही है? पुष्पा जी औरंगाबाद समझ में आ रही है? हम है ना हमारे साथ। हाँ भाई, हाँ एक का उदय है, संकेत का। हाँ, संकित मोहनी में वो तीर्थंकर मेरा कल्याण करेंगे, मुझे मोक्ष पहुंचाएंगे, साता देंगे संसार में, पारसनाथ जी परछा पूरे अपना कार्य सिद्ध हो। ये जो धारणा है ये दूषित है। देखे, एक बात ध्यान रखो, जो भी ज्ञानी है, तीर्थंकर है, सामान्य केवली है या गुरु है, हम कहते हैं गुरु कल्याण करेला, गुरु भक्त मार्गदर्शक है। पुरुषार्थ आपका ही होना चाहिए। कोई तीर्थंकर तुम्हें पहुंचाने वाला नहीं है मंजिल की ओर, ना कोई सामान्य केवली पहुंचाने वाला, ना कोई गुरु। वे तो सिर्फ मार्गदर्शन करते हो। जो मानता है कि गुरु मेरा कल्याण कर देंगे, या इस तो बात गौतम स्वामी ने अड़गी थी। वे भगवान महावीर गुरु के प्रति समर्पित थे, वो के मन नहीं छे केवल ज्ञान अटक एक ने राग था देव गुरु धर्म के प्रति। ये राग ही आग लगा रहा है। तब प्रभु ने कहा था समयम गोयम माँ, अपने प्रति प्रमाद मत कर। यहाँ अपना कौन है? यहाँ अपना कौन है? कौन बता? शांतिलाल जी संचेती मलकापुर, यहाँ अपना कौन है? बाकी कोई नहीं बोलना, सिर्फ शांतिलाल जी। यहाँ अपना कौन है? देवगुरु धर्म अपना है। हाँ, अपना कौन है? उत्तर धर्म अपना है। ठीक से दो उत्तर,
ठीक से उत्तर दो, वो तो साधना का विषय है। यहाँ मेरी आत्मा के सिवा मेरा कोई नहीं। और जब कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो वो आत्मलक्षी होगा, आत्मा के तरफ, यानी जिसका दूसरा नाम कल मैंने बताया था अंतरात्मा। वो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहा है प्राप्त करने का, तो वो बहिरात्मा प्राप्त करता, वो अंतरात्मा है। और जब तक मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं, सम्यक दर्शन का भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ जब तक नहीं है, तब तक वो बहिरात्मा है। वो संसार में डूबा हुआ है। आसक्तियां, मोह, राग, द्वेष, कषाय, क्षणिक सुख, क्षणमित सुखा, बहुकाल दुखा। आई गाथा उत्तरायण में। दिलीप भाई, चेन्नई, दिलीप जी, दिलीप जी, समझ में आ रही गई? समझ में आएगा। मैं थोड़ा हाँ बोलो, कटा हो? आवाज थोड़ी स्लो आएगा समझ में आएगा। हाँ तो समझ में आ रही है ना बात? मैं थोड़ा बाहर संकेत होने लग जाएंगे, दर्शन करना है बाहर का। तो पटकाई करूं, सुझाव जाए बिस्तर माते। गाड़ी में हो? अच्छा, आवाज तो आ रही है। हाँ, तो संयोग संकेत में जो प्रकृतियां उदय में आ रही है वो नष्ट करता है, जो उदय में नहीं आ रही है उसको दबाता है। उदम आए कि क्षय, नहीं आए तो दबावे। और एक संकेत मोहनीय का उदय है। ये संकेत अशुद्ध है। उपशम संकेत, छायक संकेत दोनों ही पूर्ण शुद्ध है, पर उपशम संकेत का कालमान अंतर मुहूर्त है, वो जाने वाली है। और क्षायक संकेत वाला शुद्ध है, और एक बार प्राप्त कर ली तो वो कभी भी नहीं जाएगी वापस, अनंत काल तक तुम्हारे साथ। सिद्ध में भी गए तो क्षायक संकेत साथ में है। और मोक्ष मार्ग में यही संकेत काम आएगी। कौन सी? क्षायक संकेत। उपशम संकेत में बीज पड़ गया और क्षायक संकेत उसका फल है। तो ये मोक्ष का कर्णधार क्षायक संकेत है। बात मत करो, कोई बातें मत करो। आप किसको कुछ पूछना है? हाँ, कौन? हाँ, ममता जी कांकरिया, बोलो, पूछना। उनको बोल रही थी म्यूट करो बोलकर। म्यूट करूं? ए भाई कट गई, ए म्यूट करे। ए रिक्शा, ये क्या कर सके? हाँ ठीक है। तो हाँ, पर जो बात मैं समझा रही हूँ समझ में आ रही है ना? उपशम संकेत पूर्ण शुद्ध है, पर वो उसका काल बहुत कम है। अंतर्मुख के भीतर गिरता हुआ पहले गुणस्थान में जाएगा वो, तीसरा, दूसरा और पहला। पर जो अनादि का मिथ्यात्व, इतनी ताकत वो संकेत दर्शन प्राप्त करके पहले में आया है, तो उसके पास इतनी ताकत नहीं है, भले ही वो मिथ्यात्व में आया है, कि वो अनंत कर्मों का बंद करे। वो ताकत नहीं है उसके पास। पहली बार में था उसके पास, जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। उत्कृष्ट ताकत थी, अब वो ऊपर जाके नीचे आ गया तो शिला के 3 टुकड़े हो गए। अखंड शिला नहीं, अब दर्शन मोहनीय की 3 टुकड़े हो गए उसको। अब वो कमजोर हो गई है, वो नियम से मोक्ष जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावरण के भीतर में। ये शब्द बहुत बार आ चुके, मैं उसी की रिवीजन ले रही हूँ वापस। अब मत कहना मुझे समझ में नहीं आया है। तो यहाँ पर शावसम संकेत दूषित है, उपशम संकेत शुद्ध है पर कालमान कमी है, और क्षायक संकेत जीव एक बार पार ले, एक बार ही प्राप्त कर ले तो भले ही किसी गति में चला गया, बाद में क्षायक संकेत आई है, वो नरक में भी जाएगा तो क्षायक संकेत उसके साथ है, या देवलोक में भी जाएगा तो क्षायक संकेत उसके साथ है। समझ में आई बात? और अगली गति का बंद नहीं किया है उस जीव ने, क्षायक संकेत वाला। तो मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियां, अप्रत्याखानी चौक, प्रत्याखानी चौक, संजोलन चौक और 9 कषाय, इन 21 प्रकृतियों का क्षय करता हुआ वो जीव उसी भूमि में मोक्ष जाएगा। कौन सा जीव? जिसने अगली गति का बंध नहीं किया है और क्षायक संकेत प्राप्त कर ली है। तो नियम से अगली जो मोहनीय कर्म में चारित्र मोहनीय की जो प्रकृतियां हैं उसका नाश करता हुआ उसी भूमि में मोक्ष जाएगा। अगर उस जीव ने पहले नरक या देवलोक का बंध किया है और बाद में क्षायक संकेत आई है
तो उसके वो 3 भव के पूरे होते ही मोक्ष जाएगा, उस भव में नहीं जाएगा, क्योंकि अगली गति का पहले ही बंद कर लिया। और क्षायक संकेत बाद में आए, वो नरक में भी अगर चला भी जावे जीव तो क्षायक संकेत उसके साथ है। देवलोक में भी चला गया है मर के तो भी क्षायक संकेत उसके साथ है। बात समझ में आ रही है ना। अब एक चौथा एक विकल्प है कि हाँ बोलो, हाँ बोलो, कौन है, कौन पूछने वाला है? हाथ करो जल्दी, बिना हाथ के नहीं। और जितने अपने कैमरे नहीं खोले मैं उनको कतई नहीं पूछूंगी प्रश्न। बैठा रहो बिना कैमरा, सुनो, और मैंने प्रश्न पूछ लो भी नहीं, कैमरा ऑन नहीं करो तो वहां पर जीव, कोई जीव, मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य, उसने अगली गति का बंद किया, वो है अकर्म भूमि, 30 अकर्म भूमिया, उसमें उसने बंद किया। बाद में क्षायक संकेत आई है। तो जिस भव में क्षायक संकेत आई है वो एक मनुष्य का भव। दूसरा भव कौन सा? युगलिया का, 30 अकर्म भूमि। युगलिया नियम से देवलोक में जावे, वो चौथा भव। और देवलोक से आयुष्य पूरा करके वो पुनः कर्म भूमि का मनुष्य बनता है और सारे कर्मों को खत्म करके वो उसी भव में मोक्ष जाएगा। तो क्षायक संकेत का विषय क्या है? कम से कम उसी भव में, जगन्य तीसरे भव में और उत्कृष्ट चौथे भव में वो नियम से मुक्त है। इससे आगे वो भव करता ही नहीं, कारण क्षायक संकेत है। तो क्षायक संकेत की प्रक्रिया क्या है कि ये दर्शन त्रिक और अनंतानुबंधी चौकड़ी इन 4 प्रकृतियों का क्षय करता है, मिटा देता है, यानी कोयले को राख कर दिया। समझ में आई? अभी वे प्रकृति उसके आत्म प्रदेशों में नहीं है। वे कौन सी? का दर्शन त्रिक और अनंतानुबंधी चौकड़ी, वो उसके आत्मा से निकलकर उदय में आकर सब खत्म हो गई है। तब वो क्षायक संकेत उसके पास है। और ये क्षायक संकेत के पहले, कल बताया था, क्षायक संकेत आने के पहले एक वेदक संकेत आती है, कुछ समय, ज्यादा बड़ी नहीं है समय उसका। तो वो वेदक संकेत यानी अनुभव कर रहा है अगले क्षायक संकेत के लिए, तो वो वेदक संकेत जो है वो पहले आवे, क्षायक संकेत उसको मिले। ये उपशम के लिए, शोपशम के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्षायक संकेत के लिए वो वेदक संकेत है। समझ में आई बात? ये परसों टॉपिक हुआ है, कल भी हुआ है ये। हाँ, आगे अगर ये जीव, एक मतलब हाँ बोलो, नंबर सर, हाँ। सिर्फ वो 21 को पूछते हैं, बताइए 9 प्रश्न 9 मालूम है, बाकी की वो कौन सी है? अप्रत्यक्षानी चौकड़ी, अप्रत्यक्षानी चौकड़ी, प्रत्यक्षानी चौकड़ी, संजलन की चौकड़ी, हाँ, संजलन की चौकड़ी, और 9 कषाय, 12 कषाय, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9, इन 21 प्रकृतियों का वो क्षय करता जाएगा। उसी भव में मोक्ष जाने वाला है। तो वो अगली, पहले तो 7 खत्म कर दी क्षायक संकेत में, और बची 21। मोहनीय कर्म की टोटल 28 प्रकृतियां हैं। कितनी याद है ना? 28 प्रकृतियां, दर्शन त्रिक और चारित्र कषाय वाली 16 और 9 कषाय वाली 9। ये 9 कषाय क्या है पुनः बताऊं, ये स्वयं कषाय नहीं है, ये करते नहीं है, पर ये जो कषाय है अनंत अनुबंधी, चाहे अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, संजन, इसको भड़काने वाली है 9 कषाय प्रति। जो 9 प्रकृतियां है ना, ये भड़काती है उनको। जैसे क्या ना, पीछे से चिमटा लेवे, अंगाय हो जावे, ऐसा प्रकार है 9 कषाय का। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 वेद। तो इस प्रकार वो जीव क्षायक संकेत वाला जिसने अगली गति का बंद नहीं किया, तो मोहनीय कर्म की 21 प्रकृतियों का क्षय करता हुआ उसी भव में घाती कर्म नष्ट और पुनः अघात्य कर्म नष्ट करता हुआ मोक्ष जाएगा। समझ में आई बात क्षायक संकेत के बारे में? और क्षोभसम संकेत वाला 7 भव या 8 भव कर सकता है। 67 भव गहने, 7 भव तो देवलोक के और 8 भव मनुष्य के। कैसे कि मनुष्य का भव देवलोक, मनुष्य का भाव देवलोक, इस प्रकार देवलोक के 7 और मनुष्य कर्म भूमि के मनुष्य के 8, इस प्रकार क्षोभसम संकेत वाला जीव 15 भव के भीतर में, बीच में भी जा सकता है, लास्ट 15 भव वो क्षोभसम संकेत से क्षायक संकेत में जाएगा। और क्षायक संकेत पाने के बाद चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों का क्षय करता हुआ उसी भव में मोक्ष जाएगा। समझ में आया?
हाँ, उसके बाद अगर शायद संकेत वाला मरण प्राप्त करे तो अगली गति का बंद अगर किया, देव या नरक या जुगलिया, मरण करे तो वहां जावे, पर शायद संकेत उसके साथ है। ये आने वाली चीज गई नहीं जाएगी। कुछ भी तीर्थंकर भी सोचे कि इसके शायद संकेत खत्म कर दूं, ये किसी में ताकत नहीं है। तीर्थंकर में भी ताकत नहीं है, या तीर्थंकर कमजोर। चलिए आगे। और मरण करे तो चारों गतियों में से किसी भी गति में उत्पन्न होकर वहां क्षय पूर्ण कर देगा। यदि प्रथम भाग में शायक संकेत के, आज फोटो कॉपियां भेजिए मैंने इसकी, तुम्हारे मोबाइल में देख लो, व्हाट्सएप पर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी फोटो कॉपियां आज भेजी है मैंने, वहां देखो। यदि प्रथम भाग में मरण हो तो चार गतियों में कौन शायद संकेत ले, उसके प्रथम भाग के शुरू में ही उसका प्रथम भाग के मरण हो तो चारों ही गति में जावे। कौन बात कर रहा है? सुनीता जी, कौन बोल रहा है? क्लास बंद करो क्या? मैं इधर पढ़ा रही हूँ ना, आप बात कर रही हो इधर। प्रथम भाग में शायद संकेत के प्रथम भाग में आयुष्य पूरा करो, चारों ही गति में जावे। दूसरे भाग में अगर मरण हो तो नरक छोड़कर तीन गति में, मनुष्य, तिर्यंच और देवता। तीसरे भाग में मरे तो वो देव या मनुष्य गति में। यार अंतिम भाग में वो चल रहा है तो उसी भव में मोक्ष जाएगा वो। चारित्र मोहनी की 31 प्रकृतियां। इस प्रकार मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का क्षय करता 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 ये जीव ठेठ 10वें में सूक्ष्म लोभ ही रहता है, 10वें गुणस्थान में। आगे की जो नीचे वाले जो गुणस्थान है, यथा गुणस्थान, इसकी जानकारी दी जाएगी। तो वहां पर वो जीव 12वें गुणस्थान में सीधा जाता है। अब देखो वहां पर जो 10वें गुणस्थान में जो लोभ है, वो उसका वो लोभ जो उदय में है, क्या कारण है? 10वें गुण संजलन नहीं, 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संप्राय, उसमें जो लोभ उदय में है, चौथी चौकड़ी का संजलन का लोभ वहां उदय में है, और मुनिराज ध्यान में है। तो उस लोभ को क्यों उदय में आया वो लोभ? उर्मिला जी, कौन नहीं दिख रहा है? हाँ, मंगला जी, मंगला जी, मिस इसका नाम बोलो, वही बोलेगा। मंगला जी जल्दी। हाँ कौन? हाँ हाँ, वो उसकी निर्जरा करने के लिए थोड़ा सा उदय में आता है। किसकी? एक मिनट, किसकी निर्जरा कर रहा है? लोग की अक्षय करने के लिए। कौन? गोलेचा जी है कहीं? गोलेचा प्रश्नकर्ता कौन है ये बताए? किरमत हरी लाइन ने। हाँ बताओ, कौन बोल रहा है? प्रश्न कौन पूछ रहा है? उत्तर कौन दे रहा है? मैं, आपने मंगला जी क्या बोला? अच्छा, मंगला जी। हाँ बोलिए, वो लोभ क्यों उदय में है? मुनि एक, हाँ अब नहीं, वो उत्तर रॉन्ग है। मुनिराज अपने साधना में बैठे हैं, ध्यान साधना, अष्टम गुणस्थान से आगे सब ध्यान साधना में। वहां जो लोभ का उदय है पूर्व में, यानी 6ठे गुणस्थान में या 5वें गुणस्थान में, देव गुरु धर्म के प्रति जो राग था, शुभ राग, उसको कहते हैं लोभ, वो उदय में है। बाकी कोई कारण नहीं है। देव गुरु धर्म के प्रति जो उसका राग था, शुभ राग, उसका बंध पुण्य में पड़ा है, कारण पर लक्ष्य पुण्य बंध किया उत्कृष्ट। तो 10वें गुण स्थान में लोभ उदय है, उससे कोई उपद्रव नहीं होता। पर एक बात होती है, जब तक ये लोभ क्षय नहीं होवे तब तक वितराग अवस्था नहीं प्राप्त हुए, नहीं होती है वितराग। और जब ये लोभ का अंतर्मूर्त का ही काल है, जघन्य मध्यम अंतर्मूर्त का, तो वो जीव वहां पर लोभ का क्षय करता हुआ सीधा 12वां गुणस्थान में, 11वां गुणस्थान में नहीं जाएगा, कारण वो क्षय करता आया है। और दबाता आया है तो 11वें में जाएगा, और मिटाता आया है तो 12वें में जाएगा। दो कंडीशन है। अगर वो मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को उपशम यानी दबाता आया है तो वो 11वें गुणस्थान में जाएगा, और 11वें गुणस्थान अति सूक्ष्म समय वाला है। तो 11वें गुणस्थान में मरेगा तो
सहायक संकेत वाला है और 11वें गुण स्थान में अगर मरेगा, इसकी मैं तो आपको ये निकाल के भेजूंगी मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी ऐसे ही बता रही हूँ। तो सहायक संकेत है, चारित्र होने की प्रकृतियों को दबाता दबाता 11वें में आया है। मरेगा तो अनुत्तर विमान, गिरेगा तो चौथे गुण स्थान में आ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि सहायक संकेत है। और कोई जीव, ध्यान से सुनो, कोई जीव उपशम संकेत और उपशम श्रेणी से ने आगे चारित्र मोहनी की प्रकृतियों को दबाता दबाता 11वें गुण स्थान में गया है, तो वहां वो मरेगा या गिरेगा। मरेगा तो 12 देवलोक में जाएगा, अनुत्तर विमान में नहीं जाएगा। तुम्हारे गुणस्थान के थोकड़े में अनुत्तर विमान की बात रखिए, बिल्कुल रॉन्ग है वो। तो वो मरेगा तो 12 देवलोक में, अनुत्तर विमान में क्यों नहीं जाता? कि उसके पास उपशम संकेत है, और उपशम संकेत का काल अंतर मुहूर्त में है। तो अंतर मुहूर्त के साथ वो मिथ्यात्व बनेगा, तो 12 देवलोक में जाएगा। अनुत्तर विमान में इसलिए नहीं जाएगा कि अनुत्तर विमान वासी देव एकांत सम्यक दृष्टि है, और उपशम संकेत में और उपशम श्रेणी से चढ़ा है, तो मर के अनुत्तर विमान में नहीं जाएगा। अनुत्तर विमान वासी एकांत सम्यक दृष्टि है, एकांत, और सहायक संकेत वाला है तो अनुत्तर विमान में जाएगा। इस प्रकार ये सहायक संकेत की जो बात रखी हूं मैंने, 7 प्रकृतियों का खत्म किया है, क्षय किया है, नष्ट किया है। अब ये 7 प्रकृतियां उसके आत्मा के पास नहीं है, कारण उसने खत्म करी 7 प्रकृतियां, तो वो आया है सहायक संकेत में आया है। समझ में आई क्या बात? हाँ, अब ये विषय आगे आएगा, 9वां 10वां 12वां 11वां गुणस्थान, ये सब आएगा वापस। अब देखिए आगे, ये सम्यक दृष्टि आत्मा का यदि अगली गति का बंध न पड़ा हो तो 7 बोलों का बंध नहीं होता है। फोटोकॉपी भेजिए, देखो उसमें तुम्हारे मोबाइल में फोटोकॉपी है उसके। और इस सम्यक दृष्टि आत्मा यदि अगली गति का उसका बंध नहीं पड़ा है तो 7 जगह नहीं जाता। 1 नरक, 2 तिर्यंच, 3 भवनपति, व्याणमंतर, ज्योतिषी, कितने हुए? 5। कितने हुए? नरक, तिर्यंच, भवनपति, व्याणमंतर, ज्योतिषी, ये 5 हुए, और ये 2 है स्त्री वेद और नपुंसक वेद। इन 7 जगह पर वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं जाता। तो इस प्रकार 7 जगह का वो बंद नहीं करता। अब देखिए आगे चौथे, हाँ पूछना है, हाँ फरमाओ। हाँ આપણે इससे કેવા કે सम्यकत्व आया પછી नरक गति में वन्य दत्त भगवान महावीर स्वामी कैसा गया नरक में नैसार के भोग में उनको संकेत आई थी, परंतु वो संकेत चली गई, और वो था पश्चिम महाविद्य का ऋषभदेव भगवान के पहले का भी उपशम संकेत थी वो, और अगली गति का बंद पड़ा है। आगे आगे तो जाता है नरक में। वो उपशम संकेत वाला कमजोर संकेत थी, वो चली गई फौरन। तो उसने सिर्फ ऐसा ही किया, नरक गति का बंद किया है तो जाएगा नरक में। उसको रोकने वाला कौन है? जब तुमने टिकट कटवाई है तो कौन क्या करेगा? हर आत्मा अपना टिकट स्वयं कटवाती है, किस गति में जाना है उसका जवाबदार हम स्वयं है, दूसरा तीर्थंकर भी इसके जवाबदार है। इवन तुम्हारा कर्म भी जवाबदार नहीं है, तुमने ही वो टिकट कटवाया, जाना पड़ेगा। चौथे गुणस्थान पर आया हुआ जीव, हाँ बोलो। हाँ वासुदेव तो नियमन नरक में जाते हैं। कौन? वासुदेव नियमन। और विषय अबार है कहीं? ये विषय अभी है? अभी मेरा विषय सिर्फ गुणस्थान का चल रहा है। नहीं, विषय का विषांतर मत करो अभी विषांतर मत करो। वासुदेव ने प्रति वासुदेव सब नरक के 6 जीव जाने वाले। ये विषय भी जब आपको मालूम है तो मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? अभी गुणस्थान का विषय चल रहा है। उन्होंने पूछा, मैंने नहीं पूछा। किसने पूछे? उन्होंने पूछा कि भगवान महावीर नरक में क्यों गए? कौन? उन्हें बोल तो कौन?
अभी किसी ने पूछा था ना मुझे, मैंने तो किसी ने नहीं। आपने जवाब दिया उनको ना। किसी ने पूछा अच्छा उनको, हाँ गोलेच्छा जी बोल रही है क्या? गोलेच्छा जी बोल रही हो? वो तो कैमरा ऑन, मंगला जी बोल रही हो? हाँ तो कैमरा ऑन करियो, कोई प्रश्न पूछो, वो अभी विषय अभी नहीं है। मैंने इसके वो पूछा, आपने पता है ना कि वो नैसार के पहले में नैसार के भो में, नैसार के पहले नहीं, नैसार के भो में, तो वहां मिथ्या तो पड़ा था ना, वापस आया हुआ मिथ्या तो पड़ा हुआ है उनके पास। उपशम संकेत तो गई, तो वो तो जाना ही पड़ेगा, जिसको टिकट उन्होंने कटवा तो जाना है। तिरंज गति में भी गए हैं, नरक गति में भी गए हैं, नहीं गए तो थोड़ी। और कितना काल लंबा है वो। तो हाँ, इस बीच आगे चौथे गुणस्थान पर आया हुआ जीव, 9 पदार्थ पहला बताया है, 9 पदार्थ, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 85 काय का ज्ञाता होता है। कौन? ये क्षायक संकेत वाला 9 पदार्थ है ना, वो 9 तत्व तुम्हारे थानों का से परंपरा के अनुसार। पुनः समय सार के नहीं, अपना 7 तत्व, इसके साथ तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व, इसमें पाप पुण्य को आश्रय में लिया है, और 9 पदार्थ कहे तो उसका विभाग कर दिया, भेद कर दिया है। तो 7 तत्व, 6 द्रव्य, धर्म आकाश काल पुद्गल और जीव, 6 द्रव्य, और 85 धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, इन 5 85 का ज्ञाता होता है। कौन? सहायक संकेत जीव थे। कितना ज्ञाता हो बोलो तो थाना कने सहायक संकेत आई लावा। किसके ज्ञाता हो? पूरे ज्ञाता हो बोल तो उसका संपूर्ण पोस्टमार्टम है, उसका सब का सब जानना पड़ेगा। उस 7 तत्व, अशुभ शुभ, ये सब जानने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। तो 7 तत्व, 9 पदार्थ, उसके साथ 6 द्रव्य और 85 है। इसको द्रव्य गुण पर्याय से जानना पड़ेगा। ये अधिक गहरा में नहीं जाओ, द्रव्य गुण पर्याय पात मा तो खराब हो जाएगा थानो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी वो ज्ञाता होता है। कौन? सहायक संकेत वाला। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों का भी ज्ञाता होता है। जिस प्रकार पहले का भी ज्ञाता है, तो इसका भी वो ज्ञाता होता है। और जानकार तो होता है, नौकार सी आदि जो भी तप है उसको श्रद्धा करता है, उसकी प्ररूपणा करता है, औरों को भी कहता है। किसको? द्रव्य नौकारसी को जानता है, नौकारसी पोरसी जो भी तप है उसको जानता है, और तप को जाने श्रद्धे सभी को जानता है, श्रद्धान भी करता है, भरोसा भी पक्का है, प्ररूपणा करे। परंतु चौथे गुणस्थान वाला जीव प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। इसका कारण अप्रत्याख्यानी चौकड़ी का उदय है। जैसे श्रेणिक महाराजा के पास संकेत थी पर तप नहीं कर पाया, नरक गति का बंध है। देवलोक में गया है, जाने वाला है, गति का बंध देवलोक है, तो वो देवलोक में भी तप प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। यहाँ भी तो सब जानता कुछ है। कौन सा? क्षायक संकेत वाला जीव जानता तो सब कुछ है, परंतु प्रत्याख्यान कर नहीं सकता, क्योंकि अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ का उदय है। ये मोक्ष मार्ग की बात है, जनरल नहीं है। अब इसका फल क्या है? किसका? चौथे गुण स्थान में आए हुए जीव का फल क्या है? चौथे गुण स्थान पर, हाँ, तो फल क्या है इसका? फल ये नियमाव भवी है, जिसका उत्कृष्ट भविष्य है। 2 जीव का कोई भविष्य नहीं, एक अभवी एक दुर्भवी, इन 2 का कोई भविष्य नहीं। 4 गति में घूमते रहे। है दुर्भवी जो है भव्य है, पर देव गुरु धर्म का सामीप्य उसको कभी नहीं मिलेगा। वो संसार में अनंत काल तक भटकता रहेगा। अभवी पर तो दया आती, दया नहीं आती, पर इस पर दया आ रही है। भवी होने पर भी मोक्ष नहीं जा सकता। इसके लिए उदाहरण देखा, बाल विधवा पुत्र प्राप्ति की योग्यता पर पति का योग नहीं। ऐसे ही मोक्ष जाने की योग्यता इस दुर्भवी के पास है, पर 3 काल में भी देव गुरु धर्म का सानिध्य उसको नहीं मिलेगा।
जैसे मेरू पर्वत के नीचे की मिट्टी घड़ा बनने योग्य है पर उसको कुंभकार का सहयोग नहीं मिलेगा, उसी प्रकार दुर्भवी और भवी वो है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करता हुआ पुरुषार्थ करता हुआ 8 कर्मों का क्षय करेगा और मोक्ष जाएगा। इस प्रकार वो चौथे गुण स्थान वाले जीव की बात रखी। फल नियमा भवी है, वो जीव जगन्य अंतर्मुरत उत्कृष्ट देश ऊणा कुछ कम देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन तुम्हें अगर याद नहीं तो वापस बताऊं। 20 कोटा कोटि सागरोपम का एक काल चक्र, 10 कोटा कोटि का उत्सर्पणी काल और 10 कोटा कोटि का अवसर्पणी काल। 20 कोटा कोटि सागरोपम का एक काल चक्र है, तो ऐसे अनंत काल चक्र है, अनंत, इसका अंत नहीं। तो अनंत काल चक्र में से आधा करना लेना वो ज्ञानियों का विषय भी हम नहीं जान सकते, कारण हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। हो जाए तो समझ में आ जाए। तो अर्ध में थोड़ा कम, उणा देश उणा कुछ कम वो संसार में रहेगा जिसने सम्यक दर्शन भले उपशम भी पाया है, तो नियम से अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर में नियम से वो मोक्ष जाएगा। नियम से जाएगा कौन? जिसने एक बार भी सम्यक दर्शन पा लिया है, वो नियम से मोक्ष जाएगा। अब इसके बारे में चौथे गुण स्थान के बारे में कुछ और बातें बताऊं आपको, बहुत अच्छा विषय है ये। चौथा गुण स्थान जो है, ये जीव सम्यक दर्शन पाया हुआ जीव स्थावर हिंसा का तो त्याग, उसको किसी का भी त्याग नहीं होता है, कारण अप्रत्याख्यानी चौकड़े का उदय है। चौथे गुण स्थान में सम्यकत्व के घातक कर्मों का जो संकेत में बाधा डालता है, उस प्रकृतियों को खत्म करने वाला ये जीवात्मन है। इसकी श्रद्धा सच्ची होती है, वो समझता है कि मैं चेतन स्वरूप हूँ। 6 द्रव्यों में चैतन्य वाले कितने द्रव्य है? पुष्पा जी औरंगाबाद 6, बीच में नहीं बोलना, और जिसका कैमरा बंद है वो भी नहीं बोलना। हाँ बोलो पुष्पा जी। हाँ सर, जीवास्तिक का एक द्रव्य, हाँ वो एक ही है, बराबर है। 6 द्रव्य में जीवास्तिक का ही एक चैतन्य है, चैतन्य तत्व है वो। और दूसरी बात अमूर्तिक है, उसको कोई आकार नहीं, जीव को स्वयं का जीव को कोई आकार नहीं है, फिर भी उसको पर निमित्त से आकार मिलता है। जैसे एक पशु है, ध्यान से सुनो, ये नई बात बता रही हूँ। कोई पशु है, उसके आयुष्य पूरी निकल आत्मा जा रही है अगली गति में, तो अगली गति में उसके पास आकार कहाँ से है पशु से गाय समझो, आयुष्य पूरा करे अगली गति में जा रही है, उसका आकार नहीं पर आकार है। तो वो 1 समय 2 समय 3 समय या चौथे समय में जाने वाले, तो वो जो बीच में रास्ते में है, एक गति से दूसरे गति में निकला है, बीच में है, तो वो गाय का आकार लेकर जाएगा। वो आत्मा अभी मार्गस्थ है, अगली गति में उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वहां का आकार लेकर जाएगा वो। और जहां उसको जन्म लेना है, वो आकार पहले वाला आकार छूटता है और नया आकार उसको वहां मिलता है। एक समय में एक गति में एक ही आकार। हाँ सा कहते ना महाराज, हाँ आम्ही हाँ बोलो। कहते ना उसे वाटे वैता के, वो जो हाँ रास्ते में वाटे वैता कहते उसको। ये चालू करे पता, ये हो गयो मीटिंग हुई गई दिख गई ना। जो कोई जीव 500 धनुष से मुक्त हो रहा है, अवगान है ना हाइट, तो 333 धनुष और 32 अंगुल आकार रहेगा, तो वो शरीर के आकार का निकलता है। कौन जीव? शरीर, जो आकार उसके पास था उस आकार में से थोड़ा छोटा हुआ वो आत्म प्रदेश मोक्ष में जाता है, अखंड। जिस प्रकार मैं बताती हूँ आपको, आप कुल्फी खाते हो ना, कुल्फी, और आपके घर में सांचे होंगे कुल्फी के, घर बनाओ तो कुल्फिया बनाने के सांचे होंगे, तो उस सांचे में हम दूध डाला है, उबला हुआ अच्छा दूध डाला है, कुल्फी बनानी है। अब वो कुल्फी किस आकार की बनेगी? जिस आकार का सांचा है। किस आकार की? उदाहरण दे रही हूँ। इस आकार का सांचा। तो जो कुल्फी का जो सांचा है,
छोटा है, बड़ा है या डिजाइन वाला है, जिस आकार के वो सांचा है उसी आकार से कुल्फी निकलेगी। उदाहरण में समझ में आ रहा है क्या? ये शरीर भी एक डाई है, इसी आकार से आत्म प्रदेश निकलेंगे, छोटे होकर निकलेंगे, छोटे होकर कम घनीभूत हो जाते हैं, शरीर से आत्म प्रदेश अलग हो गए और उसको निकलना है। 14 गुणस्थान की बात है, थोड़े से समय में वो आत्म प्रदेश निकल जाएंगे। तो किस आकार के, जिस आकार में शरीर के आकार में वो बैठा था उसी आकार से वो मोक्ष जाता है। और गतियों में अभी ऐसा ही है, जिस आकार में वो अभी जिस गति में है, जिस आकार में मरते वक्त वो आत्मा निकलेगी तो उसी आकार की निकलेगी। और जहां जाकर उत्पन्न हो रही है तो पहले का आकार गायब हो जाता है और वहां का आकार लेता है। ये नई बात समझ में आई? कर आत्मा पूर्ण निराकार नहीं है, आकार है, पर स्वयं का खुद का कोई आकार नहीं, किसी का निमित्त औरों से आकार प्राप्त हुआ है। ये शरीर भी एक डाई है, डाई, और इसमें से इसी आकार की आत्मा निकलेगी, मोक्ष में जाएगी। तो शरीर में जहाँ जहाँ पोलारे हैं, पोला स्पेस है, जहाँ जहाँ वो सारे प्लेस वो खत्म हो गए स्पेस, और एक घनीभूत प्रतिमा जैसे आत्म प्रतिमा निकलेगी, मोक्ष जाएगी। समझ में आई बात दिलीप जी? मरले छा समझ में आई? बहुत बढ़िया बाबू जी। हाँ हाँ, यहाँ तक किसको कुछ पूछना है? नहीं है बात, ध्यान दिया बात क्या है? किसको पूछना है क्या? अब बोलो। हाँ? एक गति से दूसरे गति में जाती तो वो उसको वाटे वहता कहते हैं ना? हाँ, वाटे वहीता। तो वाटे वहीता जीव का वो आकार, वो जहाँ जिस शरीर से वो निकला है तो उस आकार से वो वाटे वहीता होकर जहाँ जन्म लेना है वहां जाता है। ले जाने वाला है अणुपूर्वी नाम कर्म। दो सिपाही एक बाजू खड़े, जैसे आज जीव कहीं भाग जाएगा कर, तो अणुपूर्वी नाम कर्म इस जीव को वहां ले जाता, घसीटता घसीटता जहां उसको जन्म लेना। अनंत बार घसीटे गए हम लोगों। अपने को वो पुरुषार्थ करना है कि यहाँ मटेरियल तैयार करके महाविद्यालय में अपना कार्य कर लेंगे, तो तैयारी तो यही है। तो बात समझ में आई? तो वहां पर आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश, द्रव्य का 3 काल में भी नाश नहीं होता है। भले 6 द्रव्य लो, किसी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। द्रव्य त्रैकालिक होते हैं और पर्याय एक क्षण की बदलती जाती है। उसका एक समय का ही समय है उसका पर्याय का, दूसरे समय में दूसरी पर्याय, तीसरे समय में तीसरी पर्याय, ऐसे अनंत पर्याय आती है। तो यहाँ पर वे फरमा रहे हैं कि जो जिसकी सच्ची श्रद्धान है तो वो सोचता है मैं त्रैकालिक, तीनों काल में मेरा अस्तित्व है। आचारांग में आता है आयावादी शब्द है, आयावादी। जो स्वयं को जानता है वो लोयावादी, लोक को जानता है। जो लोक को जानता है वो कर्मवादी को जानता है, कर्म को जानता है। और जो कर्मवादी है वो क्रियावादी भी है, तो ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक, धर्मयुक्त क्रियाएं करेगा। बाहर की क्रियाएं जिसके साथ व्यवहार धर्म जुड़ा हुआ है तो वो करेगा। और वो चिंतन होता है उसका, चौथे गुण स्थान वाले का, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में बैठी एक चेतना हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। कारण शरीर पुद्गल है और चेतना पुद्गल नहीं है। चेतना है, आत्मा चैतन्य शक्ति है, ज्ञान वाली है। पुद्गल ज्ञान वाला नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, और जीव ज्ञान दर्शन वाला। तो अनुभव करता है मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होवे, मैं त्रैकालिक अस्तित्व वाला हूँ। शरीर से सुख दुख या विघ्न बाधा से मुझे कोई बाधा नहीं। ये निश्चय की बात है। भव्य आत्मा, मोक्ष मार्ग आत्मा जिसने सम्यक दर्शन पाया है, उसका ये सच्ची श्रद्धा, ये चिंतन चलता है। इस पर तुम बार बार ध्यान देना। फोटो कदाच आया नहीं तो मैं भेज दूंगी इसका। ये किताब की बात है उर्मिला जी, ये किताब की बात ली हूँ मैंने। सुख दुख या विघ्न बाधा से मुझे कोई बाधा नहीं। सुख दुख मेरा स्वभाव नहीं है। 4 गति में सुख दुख आते हैं, पर मैं सुख दुख वाला नहीं हूँ। मैं अनंत आनंद वाली आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है, सुख और दुख वाला मेरा स्वरूप नहीं है। मैं आनंद स्वरूप वाला, जहाँ सुख दुख का नामो निशान नहीं, एक ही धारा चलती है। आत्मा आनंदी कहते हैं हम उसको।
आनंद रूपम परमात्म तत्वम, एक गाथा है ये। तो वो सुख दुख में विघ्न बाधा से कभी नहीं डरता है। शरीर की हर अवस्था में, भले ही वो बचपन हो, कुमार हो, जवान हो, प्रौढ़ हो या वृद्धापन हो, हर अवस्था में वो निश्चय, कौन वो जीवात्मन नित्य है। टंकोत्कीर्ण यानी पक्का, टंकोत्कीर्ण का अर्थ है पक्का पक्का। वो त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव वाली मेरी चेतना, मैं था, है और रहूंगा, तीनों ही काल में रहूंगा। अब कई दर्शन वाले ऐसे हैं कि वो परभव को नहीं मानते हैं। परभव में आस्था करने वाला जिन दर्शन, बौद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन, बाकी जो 363 पाखंड कई लोग हैं ऐसे जो अन्य चारवाक दर्शन, खाओ पियो मौज करो, कर्जा लेके घी खाओ, आगे है ही नहीं जन्म, ऐसे वो बात करते। कई धर्म ऐसे है, कुछ दर्शन ऐसे है कि वो जो अगले जन्म को मानता नहीं है। तो मैं अगले जन्म की सिद्धि की बात बता रही हूँ। पिक्चर का गीत है, अगले जन्म के, अगला जन्म है, इसकी सिद्धि का गीत बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनो। 100 साल पहले, याद आया? गीत की लाइन याद आई? साधना जी कहाँ गई? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहे। 100 साल के बाद हुई कि नहीं सिद्धि? पुनर्जन्म की सिद्धि हुई कि नहीं? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये सिद्धि हुई कि नहीं? और एक गीत बता दे, 100 बार जन्म लेंगे, आया ध्यान में? ये पुनर्जन्म की सिद्धि पिक्चर के गीत में हुई है। पर जो हटवादी लोग होते ना, वो कहते हैं पुनर्वस किसने देखा, को जाने परे लोए अथिवा नथिवा अपने। ये अज्ञान दशा, उनके सामने ये 2 गीत रखती हूँ। इसकी सिद्धि तो तुमने की है। वैदिक दर्शन और मुसलमानों ने भी गाया है, रफी ने गाया है, रचनाकारी वैसे ही होंगे। तो हमारा धर्म जो बता रहा है, वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पुनर्जन्म को मानता है, मानेगा, माना है, मान रहा है, मानेगा भी। तो ज्ञानी जन करे कि मैं त्रिकालिक अस्तित्व वाला, मेरी चेतना